हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोज अ नोज। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Whom does गोलू आस्क वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि गोलू ऐसा क्वेश्चन किसे करता है। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स मतलब बाकी बर्ड्स के जैसे आप फ्लाई क्यों नहीं करते, किसे पूछता है, ऑस्ट्रिच को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोलू आस्क द गिवन क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू के कौन से अंकल की आइज रेड कलर की थी, तो किसकी थी, हिप्पोपोटामस। तो इसका आंसर होगा हिप्पोपोटामस। गोलूज ह्यूज अंकल, बहुत बड़े से अंकल थे गोलू के, हैड रेड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज। गोलू के जो रिलेटिव्स थे, जो जिराफ था, हिप्पोपोटामस, बबून, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ये गोलू के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाते थे। इसका रीज़न क्या हो सकता है, दे वर शाय, क्योंकि वो शर्मीले थे, या फिर द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, गोलू के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते थे, या फिर गोलू वॉज अ नॉटी बेबी, क्योंकि गोलू शरारती बच्चा था तो वो नहीं देना चाहते थे। ऐसा कुछ था क्या, नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड, द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे गोलू के। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। गोलू को ऐसा कौन एडवाइस करता है कि गोलू को कहाँ जाना चाहिए, लिम्पोपो रिवर पे जाना चाहिए। तो ऐसा कौन करता है, मैना बर्ड। ठीक है, द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। गोलू रिवर पे क्यों जाता है, क्योंकि गोलू को ये जानना रहता है कि क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं और वो डिनर में क्या खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोलू went to the river because he wanted to know what a crocodile looks like, मतलब क्रोकोडाइल कैसे दिखते ये भी उसे जानना था, and what he eats for his dinner, और वो डिनर में क्या खाते हैं। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन के आंसर के लिए गोलू लिम्पोपो रिवर पे जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज। जब गोलू लिम्पोपो रिवर के बैंक पे जाता है, किनारे पे जाता है, तो गोलू वहाँ पे क्रोकोडाइल को देखता है, बट जब फर्स्ट टाइम देखता है तो उसे समझ में नहीं आता क्या है, तो वो क्या समझता है, क्रोकोडाइल को लॉग ऑफ वुड समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है ना, अ लिविंग क्रोकोडाइल, क्या वो जीता जागता क्रोकोडाइल समझता है, या फिर डेड क्रोकोडाइल, मरा हुआ क्रोकोडाइल, या फिर लॉग ऑफ वुड। तो वो क्या समझता है क्रोकोडाइल को, अ लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the crocodile do to show that it was a real crocodile? तो फिर क्रोकोडाइल क्या करता है जिससे गोलू को पता चले कि ये सच में क्रोकोडाइल है। तो क्या करता है क्रोकोडाइल, अपने क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाता है, मगरमच्छ के आंसू दिखाता है, जिससे एलिफेंट मतलब गोलू को समझ में आता है कि हाँ ये सच में क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाता है टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। ये कौन बोलता है, क्रोकोडाइल बोलता है। ठीक है, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। तो अब यहाँ पे पूछा है द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है, बट क्यों बोलता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि क्रोकोडाइल खड़ा नहीं हो सकता, या फिर ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था, और थर्ड ऑप्शन है गोलू वॉज डिफ, क्योंकि गोलू बहरा था। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था, इसलिए वो बोल रहा था कि मेरे पास आओ, मैं विस्पर करूँगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के किनारे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे क्रोकोडाइल गोलू की नोज को पकड़ लेता है। ठीक है, गोलू की हेल्प कौन करता है, पाइथन करता है। ठीक है, द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक। यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें हमें लिखनी है जो एलिफेंट अपने ट्रंक से करते, एंड टू ही कैनॉट, और वो दो ऐसी चीज़ें जो एलिफेंट अपने ट्रंक से नहीं करते। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जो कर सकते।
द एलिफेंट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स विथ हिज ट्रंक, ये दो चीज़ें, ठीक है। ही कैन प्लक फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्री विथ हिज ट्रंक, ट्रंक की हेल्प से क्या कर सकते हैं एलिफेंट, फ्रूट्स एंड लीव्स को प्लक कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट उनकी बॉडी पे जाके बैठते उनको भी वो दूर रख सकते, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, द एलिफेंट कैन नॉट डू द फॉलोइंग थिंग्स विथ हिज ट्रंक, अब ट्रंक होने के बाद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला क्या होगा, ही कैन नॉट यूज इट एज हिज लेग्स, लेग्स के जैसे काम कर सकती क्या ट्रंक, नहीं कर सकती। और दूसरा होगा, ही कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, और ट्रंक से वो देख सकता है क्या एलिफेंट, नहीं देख सकता। तो ये दो चीज़ें जो एलिफेंट ट्रंक के साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे गोलू ग्रोज एंड उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।